वेलकम बैक जी। सबसे आगे में खुश आमदीद। ये आपके पास जहाज क्या कर रहा है? जहाज आ चुका है मेरे पास और ये आज मैं सीखूंगा कि बनता कैसे है और उड़ता कैसे है। मुझे लगा ये आपने बनाया है। नहीं, मैंने नहीं बनाया, लेकिन रिमोट कंट्रोल जहाज जिन्होंने बनाया सवाद से इनका ताल्लुक है, सैदो शरीफ से, और ये एक स्टूडेंट हैं और कम वसाइल में रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाला ये खिलौना जहाज उन्होंने बनाया और सबको हैरान कर दिया। एक नहीं कई जहाज उन्होंने बनाए हैं ज़बीन, और वो कुछ जहाज लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद रहमान ने हमें ज्वाइन कर लिए अलॉन्ग विद द एरोप्लेन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। ज़बरदस्त। अब बताएं नवीद, ये जहाज बनाने का शौक कब से, क्यों, कैसे? ये तो मेरा बचपन से शौक था कि मैं क्रिएटिव माइंड हूँ, तो बचपन से मेरा वो रिमोट कंट्रोल टॉयज जो होते हैं, जो आरसी कहते हैं हम, ठीक है, तो मतलब रिमोट कंट्रोल जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं। तो पहले तो मेरा गाड़ियों का शौक था। अभी भी मेरे आरसी कार्स कलेक्शन में जो है ना तकरीबन मेरे पास 30 to 40 आरसी कार्स है। और वैसे आरसी की जो है ना इसकी 3 कैटेगरीज है। वन इज़ बोथ, द सेकंड वन इज़ कार्स एंड द थर्ड वन इज़ एयरप्लेन्स। ठीक है। तो मेरा जो है ना हॉबी भी है, तो फारिग वक्त में मैं जो है ना वो गाड़ियों से, रिमोट वाली गाड़ियों से जो मैं ना बहुत लगाव था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक एयरप्लेन भी बना लूँ। तो फिर मैंने शुरू किया छोटे छोटे से मॉडल। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। इससे छोटा जहाज भी बनाया है? हाँ मैंने बनाए हैं कुछ, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे। नहीं था? हाँ, वो कामयाब भी हुआ था, मैंने कुछ बनाए थे लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। कितने दिन लगे, पैसे कैसे इकट्ठे किए? एक जहाज इस वक्त जो शुएब के हाथ में है, इतने साइज का जहाज बनाने के लिए कितने पैसे? ये अगर नया सेटअप बनाना हो तो तकरीबन उस पे 20 से 25 हज़ार तक एक जहाज पे लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें मोटर वोटर, इसका रिमोट, एवरीथिंग रिमोट, ईच एंड एवरीथिंग। ये मटेरियल सारा पाकिस्तान में अवेलेबल होता है? नहीं, इसका एक भी ऐसा चीज़ मुझे नहीं मिला, नहीं लगाया है मैंने कि वो पाकिस्तान में बना हो। अच्छा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। पहले मुझे इस एरोप्लेन का बताया ना, इसका नाम क्या रखा आपने, मटेरियल क्या? बहुत लाइट वेट है ये, इसमें फोम इस्तेमाल आपने। हाँ। इसके बारे में जरा बताएं। लाइट वेट, तो इसको अगर ये हैवी होता तो फिर इसका फ्लाइंग जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो नहीं उड़ेगा। तो ये मॉडल जो है ना ये SU-27 है। तो इसमें मैंने अपने खुद के बहुत से मॉडिफिकेशंस किए हैं। अच्छा। फॉर द बेटर मैन्यूवरिंग एंड कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना इसमें मेरा स्पेशलिटी जो है ना वो ज़्यादा है। कितनी हाइट पे जाता है ये? इसका रेंज तकरीबन 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर। रिमोट की जो रेंज है वो 2 किलोमीटर है। तो और जो रेंज से बाहर निकला तो निकल जाता है, वापस आता है? फिर तो गया। फिर गया। तो गया। कितना नुकसान हुआ इस सब में? आपके शौक के पीछे नुकसान कितना हुआ? कितनी बार जहाज गिर के तबाह हुआ? कितनी बार निकल गया रेंज से? रेंज तो अभी तक नहीं निकला है। अच्छा। लेकिन शुरू में जो है ना मेरा यही सोच था कि जहाज बनाना मुश्किल काम है, फिर वो भी मैंने बनाया। लेकिन बाद में पता चला कि जहाज़ बनाने से ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो इसका उड़ाना है। तो उस वक्त जो है ना वो मैंने काफ़ी मॉडल्स जो है ना वो मैंने क्रैश किए थे। तो उस वक्त जो है ना मेरा बहुत नुकसान हुआ था। अभी आप ज़रा पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग किस सेमेस्टर में हैं अभी? मैं UT पेशावर का स्टूडेंट हूँ, BTech इलेक्ट्रिकल। अच्छा। और आप ये शौक अपनी जगह, तालीम अपनी जगह, लेकिन आगे चलकर किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बस अभी तो जहाज़ों से शौक इतना बढ़ गया है कि अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ शायद मैं कदम उठा। प्लान है कि आगे कर सकते हैं। हाँ, असल जहाज बनने का नहीं, बनाने का शौक है। बनाने का शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन असल जहाज ऑलरेडी बहुत सारे भी हैं। हाँ, बहुत सारे, कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको बनाने का शौक है। मुझे तो बहुत शौक है लेकिन रिसोर्सेज जो है ना वो कम है। हाँ। So if someone can sponsor me so I can even make। बिल्कुल नहीं है। फौरन करेक्ट किया, मुझे पता है 1992 का वर्ल्ड कप 1992 में था। नहीं, हम फरारी वाली बात करना चाहते थे, वैसे फार्मूला कार की बात करना चाहते थे। वो भी मुझे पता है। अच्छा जी। अच्छा, पेशावर में कितना रुझान है कि आप की तरह और नौजवान जो इस तरह रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन्स के साथ आते हों, इकट्ठे हों और मैनूवरिंग हो रही हो, फ्लाइट देख रहे हों, सीख रहे हैं दूसरे से? हाँ, ये तो पाकिस्तान में इस हॉबी में, इस फील्ड में तकरीबन
मैं कह सकता हूँ कि 10% लोग जो है ना वो इस हॉबी में, इस फील्ड में शौक रखते हैं। और नहीं, जैसे हम इसमें- देखते हैं ना कराची में, हम कराची देखते हैं में, हम देखते हैं हाँ, इस्लामाबाद में एक ग्रुप नजर आता है हमें, वो वीकेंड्स पे सही, लेकिन वो आएंगे अपने अपने एरोप्लेन्स लेकर आएंगे, उड़ा रहे होंगे। पेशावर में क्या है, या फॉर एग्जांपल केपी में सवात की अगर हम बात करें आपकी साइड पे स्वात में तो मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं है ऐसा कि नहीं है। जिसने कोई एयरप्लेन बनाया हो या इस फील्ड में हो। तो वो सवात में आपके आसपास रहने वाले रिश्तेदार क्या कहते हैं, यार जबरदस्त जी, हमारा नवीद छा गया, जहाज बना के आ गया। वो तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे। माशाल्लाह। हाँ, शुरू से जब मैंने वो पहली दफ़ा मैंने वो जो बनाया और उड़ाया जहाज़ को, तो लोगों ने बहुत हैरानगी तो से ये नहीं कहा देख हमारे रहे हमारे थे। बच्चे को उड़ाने दे, हमारे बच्चे को प्रैक्टिस हाँ, करने दे। हाँ, बिल्कुल, उनके लिए खिलौना सारे- ही है ना, प्रोसेस हाँ। का तो इतना नहीं उनको आइडिया। हाँ बिल्कुल। और अभी मेरा जितने भी लोग हैं जिसको भी इसका शौक हो, तो मेरे तरफ से उसको जो है ना फुल टाइम मैं दे सकता हूँ, उसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ। अच्छा। सिखा और मैं सकते हैं। चाहता हूँ हाँ कि इस अच्छा, अगर फील्ड कोई में जो- सीखना चाहे कितने अरसे में सीख सकता है? ये तो बनाना तो फिर मैं वो तो हर कोई बना सकता है, वो इजी है। आपने असल कितने मसला वक्त उड़ाने का में है। उड़ाना है। हाँ। उसकी हाँ। ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल कई है। दफ़ा मैं जब फ्लाइंग फील्ड में जाता हूँ, तो मैं जब फ्लाइंग करता हूँ तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे रिमोट दे दो, मैं उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल। मुझे इसके याद है लिए कराची में एक बार हमें मौका मिला, तो बहुत दिन लग गए सीखते सीखते, फिर जहाज उड़ा लिया था, लेकिन बड़ा बड़ा मुश्किल बहुत काम है, मुश्किल होता मुश्किल काम, है। वाकई सीखना पड़ता है। हाँ। बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको उड़ाना, फिर उसकी केयर करना। बिल्कुल केयर करना, फिर उस रिमोट कंट्रोल है। मैनेवरिंग करना, इसमें रिवर्स फ्लाइंग भी मैं बिल्कुल। करता हूँ, जहाज को बिल्कुल उल्टा करके उड़ाना। हाँ, तो वो भी करता हूँ मैं। तो बहुत ऐसे वैसे काफी- स्पीड कितनी है इस बाइक की, इसके तकरीबन इस वाले भाई की? 70 to 80 किलोमीटर। और वो जो दूसरे वाले भाई उधर रखे हुए हैं, उसका स्पीड जो है ना वो थोड़ा कम होता है उससे, क्योंकि ये बनाने jet में कितना type है। वक्त लगा, कितने दिन लगे? ये तो तकरीबन मुझे 2 महीने लगे 2 थे। महीने लगे हाँ, थे। हाँ। और इससे बड़ा जो जहाज आपने बनाया? वो भी तकरीबन 1 महीना, वो तो मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, इसलिए इस पे ज्यादा वक्त लगा। हाँ, उस टाइम ये बारिश में जाता है बारिश में तो नहीं। क्योंकि बारिश हो रही है इस्लाम में। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तेज हवाओं की तो नहीं जाएगा। तेज हवा में पे तो पहले मैं बिल्कुल उड़ा नहीं सकता था, अभी जो है ना वो मैं तेज हवा में भी जो है अच्छा, ना उस उड़ा पे सकता आप पे डिपेंडेंट है, ये उड़ जाएगा। हूँ। जितना अच्छा पायलट हो वो इसे अच्छा कंट्रोल करता चले है। सही है। अब इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, वरना हमारा पूरा दिल था कि बाहर जाके कोई ब्रेक में वरना जाके भी इसको उड़ाते, उड़ा के लेकिन ये जो देखें। आपने कहा हाँ, ये इंशाल्लाह देखिए, अगर बारिश रुक गया तो हम ट्राई करेंगे ये वाला। ये वाला ट्राई करेंगे हाँ। बारिश में। हाँ। ये नहीं मटेरियल, ये नहीं, बारिश में वाटरप्रूफ है। नहीं। बारिश जब में रुक नहीं। जाए। बारिश में नहीं। अच्छा, और वो जो अदर वन, उसका मटेरियल डिफरेंट है? नहीं, ये सेम इसका material जो फॉर्म मैं यूज़ करता हूँ, जी, जी। यूजुअली जो मेरे दोस्त है इस फील्ड में जो है, तो वो ज़्यादातर डिफरेंट फॉर्म है वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो ब्रेकेबल है। अच्छा, हाँ, और मेरा स्पेशलिटी ये है कि ये फॉर्म मुझे मिला था, तो ये जो है ना ड्यूरेबल है। अगर ये प्लेन क्रैश भी हो जाए तो ये रिपेयर भी बहुत जल्दी होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा भी अच्छी है। बात है, चूंकि जो बाकी हमने आरसी प्लेन्स देखे हैं उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, अगर वो आपस में टकरा जाए या किसी वजह से क्रैश हो तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है, लाखों का नुकसान हो जाता है उसमें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें चलें, आप कह रहे हाँ, हैं कि वो लास्ट टाइम जो कंपटीशन था इस्लामाबाद में, तो उधर जैमर लगे थे, तो मेरा प्लेन जो है ना वो क्रैश हुआ था। तो मैंने वो जज से कहा कि ये तो जैमर की वजह से मेरा प्लेन जो है ना वो क्रैश हो गया, तो मुझे एक मौका दे दे फिर उड़ाने का। तो उसने कहा कि ठीक है, पहले तो आप ये देखें कि आपका जहाज़ ठीक है या नहीं। तो फिर उसने बंदे भेजे, तो वो जब जहाज़ लेके आए तो उसने देखा कि वो हैरान हो गया कि इतने बुलंदी से आके गिरा है, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक Just है। because of the material you have used. और अभी जो है ना पाकिस्तान में ये कहीं भी नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो अभी जो है ना इसका इंपोर्ट बंद है। हाँ, तो उस वजह से जो है ना चलें, जबरदस्त। मोस्ट आपने- ड्यूरेबल आपने- आरसी प्लेन हम कह सकते हैं यस इसको। यस जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, साथ मौजूद थे नवीद, और ज़बरदस्त ये प्लेन्स आपने बनाए। और जब हम एक टैलेंट की बात करते हैं सबीन, तो आप देखें ना कि ये प्लेटफॉर्म इसी तरह के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, और ये प्लेन उड़ाना चाहेंगी वैसे आप? बारिश रुक जाए तो फिर इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, मसला ये है। बड़ा मेरा दिल था कि मैं सीखूंगी, थोड़ा सा उड़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन बारिश रुक भी सकती है, रुक जाएगी तो फिर हम ट्राई जरूर ट्राई करेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, आप हमें ज्वाइन किया नवीद, और बहुत टैलेंटेड हैं आप, बहुत माशाल्लाह। होनहार हैं, और हम चाहेंगे कि कभी आप असली जहाज बनाएं, बने नहीं। इंशाल्लाह। बढ़ते हैं जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते, वापस आते हैं, साथ रहिए।